ये एक डिवाइन चैनलिंग है। आप इस वीडियो को अपनी फीमेल दोस्त, बहन या हर लड़की जिसे आप जानते हैं उसे शेयर करें ताकि वो सेफ रहे और प्रोटेक्टेड रहे। गाइस, अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है तो मुझे पॉजिटिव साइन शो होते हैं डिवाइन की तरफ से, पॉजिटिव चीज़ें दिखने लग जाती है और मेरी एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पी रहती है। एंड गाइस, अगर कुछ नेगेटिव होने वाला है या कुछ घटित होने वाला होता है तो मुझे ऐसे नेगेटिव साइन शो होते हैं एंड मेरी एनर्जीज इनबैलेंस होती है और उसके साथ साथ गाइस मेरी तबीयत भी अचानक से बिगड़ने लग जाती है। ये एक डिवाइन चैनलिंग है और अर्जेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें और जितना हो सके आप अपने लव वंस को शेयर करें। गाइस, मुझे कुछ ऐसे साइन पॉपअप हो रहे हैं जैसे कि किसी गर्ल या फीमेल या कोई टीनेजर गर्ल के साथ कुछ बुरा घटित होने वाला है और कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं बच्चियों के साथ कुछ गलत होने वाला है। उन गर्ल्स की या फीमेल की जिन भी बच्चों के साथ ये घटना घटित हो सकती है, उन बच्चियों की एज हो सकती है 15 to 25 ईयर्स ओल्ड। अगर आप पेरेंट्स हैं या आप एक फीमेल हैं या आप एक गर्ल हैं तो गाइस 15 to 16 डेज अपनी बेटियों का और खुद का और अपने लव वंस जो भी फीमेल हैं उनका स्पेशली बहुत ही ध्यान रखें। मेरी कल दिन से एनर्जीज इनबैलेंस हैं। मैं मार्केट गई थी, उसी रोड के किनारे एक बच्ची वहाँ खिलौने बेचती है गाइज। अधिकतर मैं वहाँ जाती रहती हूँ गाइज और वो बच्ची हमेशा मुझसे मिलती है, मैं भी उससे मिलती हूँ। हमेशा मैं उसको कुछ ना कुछ दे के आती हूँ और वो हमेशा खुश रहती है, हंसती रहती है मेरे पास। पर कल सडनली मैं वहाँ गई और मेरी नज़र उस पर गई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी गाइस। और मुझे वो कुछ अजीब सा लगा। कुछ अर्जेंट वर्क आ जाने के कारण मैं वहाँ रुक नहीं पाई और उस बच्ची से मिल नहीं पाई। बट मेरी नज़र वहाँ से हट नहीं रही थी, बार बार उस बच्ची पे जा रही थी क्योंकि उसका चेहरा बहुत उदास था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसने ऐसा रिएक्ट क्यों करा। फिर मैं सीधे अपने घर आ गई। वहाँ से आने के बाद मेरी एनर्जीज इनबैलेंस होने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। कल मैंने अपने वीडियो शाम को पोस्ट भी नहीं करी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और अचानक से ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे रेस्ट करना चाहिए तो मैं सोने चली गई। अचानक से मेरी नींद सुबह 2:58 पे खुली और मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे अंदर से ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है, अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है। फिर गाइस, जैसे कि मैं डेली मॉर्निंग में एक वीडियो पोस्ट करती हूँ। जब मैंने वो वीडियो पोस्ट करा उसके बाद मेरे टेबल पे भगवान जी की तस्वीरें लगी हुई हैं। अचानक से जब मेरी नज़र उन पे गई तो मुझे रोना आने लग गया और मेरे आंसू बहने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। फिर अचानक से मैंने अपने कबर्ड में एक पैकेट निकाला तो जैसे ही मैंने वो पैकेट निकाला तो उस पर भी एक गर्ल की एक पिक्चर थी। अधिकतर हम वो पैकेट यूज़ करते हैं बट मेरी कभी नज़र उस पर गई नहीं। पर पता नहीं क्यों उस बच्ची की पिक्चर मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था बच्चियों की तरफ मेरा खिंचाव क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी उस पिक्चर देखने के बाद। फिर मैंने जैसे ही अपना मोबाइल ओपन किया तो एक वीडियो में एक कम उम्र की बच्ची के साथ रेप हुआ और उसका मर्डर कर दिया गया। गाइस, वो वीडियो मेरे सामने पॉपअप हो गया और मुझे एकदम से मेरा दिल दहल गया और मैंने गॉड से प्रेयर करी कि क्या डिवाइन आप कुछ गाइड करना चाहते हैं, आप ये मैसेज किसी के लिए है, ये किसी को मैसेज देना चाहते हैं। तो उनसे मैंने जब प्रेयर करी और मैंने कहा कि अगर ये वीडियो किसी के लिए बनाना है तो आप मुझे ये साइन शो करें। तो गाइज, उन्होंने मुझे वो दोनों ही साइन, ईश्वर ने मुझे वो साइन पॉपअप कर दिए। तो मैं समझ गई कि ये किसी ना किसी के लिए ये मैसेज है और अर्जेंट मैसेज है। जिसके लिए भी ये मैसेज है ये मैसेज वहाँ तक पहुँच जाए और डरने की ज़रूरत नहीं, डिवाइन पे सरेंडर करें। सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।